तो आप लोग को फंक्शन जेई मेंस एडवांस का पीवाईक्यू क्वेश्चंस में आज कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस बताएंगे। चलिए आइए देखिए क्या है। आईआईटी मेंस अप्रैल 2019 में आया हुआ है क्या? देखिए कह रहा है x बिलोंग्स टू 0 to 3/2, एफ एक्स रूट एक्स है, जी एक्स टेन ऑफ एक्स है, एच एक्स ऐसा है। तो कह क्या रहा है, फाई ऑफ एक्स ऐसा है एक कंपोजिट फंक्शन, तो फाई ऑफ पाई/3 निकालिए। तो सबसे पहले तो फाई ऑफ क्या एक्स निकालना पड़ेगा। फाई ऑफ एक्स क्या है देखिएगा यहां पर एक तरह से एच है, एच ऑफ एच फंक्शन का इनपुट क्या है, एफ है, और एफ फंक्शन का इनपुट क्या है, जी है, और जी का इनपुट क्या है, एक्स है। तो ऐसा है फंक्शन, एफ का इनपुट जी एक्स है, एच का इनपुट एफ है, ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जी एक्स क्या है, टेन ऑफ एक्स है। तो हम क्या करते हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं। पहले यहां पर ये वाला अंदर से बाहर जा रहा है, मतलब पहले अंदर वाला फंक्शन लिख देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एच ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना है, टेन एक्स है, तो टेन एक्स लिख देते हैं। ऐसा आ गया। अब क्या करते हैं, यहां पर एफ ऑफ टेन ऑफ एक्स निकालना है। तो एफ ऑफ टेन ऑफ एक्स यही है एफ एक्स, एक्स के जगह पर उसमें क्या है, अंदर वाला फंक्शन निकाल रहे हैं इसका वैल्यू। तो एफ ऑफ एक्स रूट एक्स है, तो इसमें एक्स के जगह पर क्या टेन एक्स डाल दीजिए। तो ये कितना बन के आ जाएगा, रूट ऑफ क्या टेन एक्स बन के आ गया। काम खत्म हो गया, दो फंक्शन गायब हो गया। अब यहां पर एच ऑफ इतना निकालना है, तो एक्स के लिए ऐसा है, तो एक्स के जगह पर रूट ऑफ टेन एक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, वन माइनस रूट टेन ऑफ एक्स का क्या होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई वन प्लस क्या रूट ऑफ टेन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। मीन्स क्या बन के आ गया, वन माइनस टेन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन ऑफ एक्स। ऐसा फंक्शन बन के आ गया। तो फाई ऑफ एक्स निकालना है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको वन लिख देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, सीधा फॉर्मूला भी होता है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं वन एंड यहां पर अब जो फाई ऑफ पाई/3 निकालना है, तो टेन के टर्म में है, सिंगल टेन के टर्म में, तो इसको भी सिंगल टेन के टर्म में बना देते हैं। तो हम क्या बना सकते हैं, इसको टेन वन को टेन ऑफ क्या पाई/4 लिख सकते हैं, माइनस क्या टेन ऑफ एक्स, और डिवाइडेड बाई वन एंड प्लस टेन ऑफ क्या पाई/4 इंटू क्या टेन ऑफ एक्स, और ये टेन ए माइनस बी के फॉर्मूला से लिख सकते हैं टेन ऑफ पाई/4 माइनस क्या एक्स हो गया। ऐसा बन के आ गया। अब यहां से देयरफॉर फाई ऑफ एक्स क्या हो गया हम लोग का, टेन सिंगल टेन के बीच में दिया हुआ था, इसलिए सिंगल टेन बना दिए, पाई/4 माइनस ऑफ एक्स हो गया। अब क्या करना है, देयरफॉर फाई ऑफ क्या पाई/3 निकालना है, तो यहाँ पर पाई/3 रख दीजिए, और दिस इज इक्वल टू टेन ऑफ क्या पाई/4 माइनस पाई/3। इसको सम करके निकालिए तो टेन ऑफ कितना बन जाएगा, एलसीएम तो 12 हो जाएगा, तो 3 पाई माइनस 4 पाई, माइनस पाई बनेगा, माइनस को बाहर कर दीजिए, तो माइनस ऑफ टेन, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, तो टेन ऑफ क्या पाई/12 हो गया। लेकिन इसमें से कोई भी नहीं है, माइनस के टर्म में नहीं है, तो माइनस को हमको हटाना पड़ेगा, माइनस को हटाना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि टेन ऑफ क्या होता है, पाई और माइनस ऑफ थीटा कितना होता है, माइनस टेन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। यहाँ पर ए पाई यहाँ पर होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है निगेटिव। तो उल्टा भी तो लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, टेन ऑफ क्या पाई माइनस पाई/12। तो ये माइनस इतना हो जाएगा, इसको सम करिएगा तो ये कितना बन जाएगा, टेन ऑफ 11 पाई/क्या 12। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में अब है, कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है इस ढंग से। चलिए आगे बढ़ा जाए। कर एक्स
रियल माइनस 0 1 है, मीन्स रियल नंबर है लेकिन 0 1 नहीं है। f1 ऑफ x 1 बाई एक्स फंक्शन है, f2 ऑफ x 1 माइनस एक्स है, एंड f3 ऑफ x क्या है 1 बाई 1 माइनस एक्स ऐसा है। बी थ्री फंक्शंस इफ ए फंक्शन jx सेटिस्फाई दिस, इसमें j एक अननोन फंक्शन है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो jx इसमें से क्या होगा ये बताना है। एक अननोन फंक्शन कंपोजिट फंक्शन में डाल दिया है तो उससे वो अननोन फंक्शन निकालना है, तो इसी को लेके चलते हैं। ए इंप्लाइज दैट क्या है देखिएगा, f2 एक फंक्शन है, उसका इनपुट क्या है j फंक्शन है, j फंक्शन है, j फंक्शन का इनपुट क्या है f1 है, और ये f1 फंक्शन का इनपुट क्या है x है, तो x हो गया ऐसा। fj का इनपुट f1 है, इसका इनपुट क्या ऐसा है, और इधर क्या है f3 ऑफ x, ए बना। यहां से j फंक्शन निकालना है, तो चलिए तो देखते हैं कहां से स्टार्ट करते हैं। f1x कितना है तो 1 बाई एक्स, तो इसको रख देते हैं ए वाला, f2 ऑफ j ऑफ f1x इनपुट वाला फंक्शन यहां पर हम डाल देते हैं, यहां से चल रहे हैं। अब यहां पर f1x रख दिए, कितना वैल्यू है 1 बाई एक्स, ए 1 बाई एक्स रख दिए, एक फंक्शन गायब हो गया। f3 ऑफ x क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, कितना है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ क्या x है, ऐसा है 1 बाई 1 ब्रैकेट छोड़ दिया 1 माइनस एक्स ऐसा है। अब देखिए जे तो पता है नहीं, जे ही निकालना है हमको, तो हम अब अंदर वाला ये फंक्शन नहीं निकाल सकते हैं, तो हम क्या करते हैं यही बाहर से अंदर जा रहे हैं, मतलब f2 को j के टर्म में निकाल रहे हैं, f2 को j के टर्म में निकाल रहे हैं। तो देखिए तो f2 ऑफ x इनपुट के लिए 1 माइनस एक्स है, अब हमारे पास x के जगह पर क्या है g ऑफ 1 बाई एक्स, तो इसमें जहां जहां x है वहां पर क्या रख देंगे 1 माइनस j ऑफ क्या 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, खत्म। खाली j फंक्शन निकालना था, j फंक्शन के टर्म में आ गया है। अब यहां से f2 निकाले हैं, अंदर बाहर से अंदर, मींस f2 फंक्शन को इसके टर्म में, उसका इनपुट x है तो ऐसा है, x के जगह पर ये वाला है रख दिए यहां पर, ऐसा बन गया। अब हमको j ही निकालना है, तो इसको क्या करिए, इसको इस साइड कर देते हैं, तो ये 1 माइनस क्या 1 बाई 1 माइनस एक्स हो गया, ये j ऑफ क्या 1 बाई एक्स हो गया। अब यहां से क्या बना देखिए तो, दिस इंप्लाइज j ऑफ क्या 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए, तो 1 माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना 1 माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ से j ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू सम करिएगा माइनस ऑफ एक्स, माइनस मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो x डिवाइडेड बाई कितना हो गया x और माइनस ऑफ 1 हो गया। यहाँ 1 बाई एक्स है तो यहाँ भी 1 बाई एक्स के टर्म में ले आते हैं, तो कैसे करिएगा j बाई 1 बाई एक्स है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या सॉरी x से डिवाइड करिएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड करिएगा 1, और माइनस यहाँ 1 बाई एक्स, ए भी 1 बाई एक्स में, ए भी 1 बाई एक्स में। अब इसके इनपुट को हम x से रिप्लेस कर देते हैं, 1 बाई एक्स को किससे रिप्लेस कर दीजिए x से रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या बनेगा यहाँ पर j ऑफ x कितना बन के आ गया 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, यही j फंक्शन है। लेकिन j फंक्शन किसके टर्म में दिया हुआ है कि f1 f2 f3 इसमें से किसके टर्म में है, तो देखिए तो कुछ है ऐसा, ये वाला f3 ही है ना, f3 ही है, तो ये वाला क्या हो गया f3 ऑफ x है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा a हो जाएगा, यही है सिंपल सा। चलिए IIT मेंस जनवरी 2020 में आया हुआ है, क्या है देखिएगा gx एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 है और गॉफ ऐसा दिया हुआ है, तो f ऑफ 5/4 क्या होगा इसका वैल्यू इसमें से बताना है। तो देखिए तो क्या है, गॉफ दिया हुआ है, गॉफ दिया हुआ है x इनपुट के लिए 4 ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस 10 ऑफ x और प्लस क्या 5 है,
इसका मतलब g फंक्शन का इनपुट f है, f फंक्शन का इनपुट x है, ऐसा बन जाएगा ए 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10 ऑफ x और प्लस क्या 5 है। देखिए क्या है g, अब fx तो हमको पता ही नहीं है, f ऑफ 5/4 निकालना है, तो अब fx का वैल्यू नहीं रख के निकाला जा सकता है, तो हमको बाहर से अंदर जाना होगा, मतलब g फंक्शन को fx के टर्म में निकालना होगा। तो वही दोनों चीज आपको पता होना चाहिए, कभी अंदर से बाहर, कभी बाहर से अंदर जाना पड़ेगा। तो हमको g फंक्शन को fx के टर्म में निकालना पड़ेगा। तो g फंक्शन है यहां पर एक x के लिए ऐसा दिया हुआ है, तो fx के लिए क्या हो जाएगा, जहां जहां इसमें x है वहां पर रख दीजिए fx, तो fx का होल स्क्वायर प्लस क्या fx हो जाएगा, और माइनस कितना 1 इज इक्वल टू कितना 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10 ऑफ x प्लस 5 हो गया, ऐसा बन गया। हमको fx निकालना है, लेकिन fx भी नहीं fx निकालना है तो fx भी यहां से निकाल सकते हैं, fx में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हमको निकालना है f ऑफ 5/4। तो हम क्या करते हैं, यहां x के जगह पर 5/4 रख देते हैं, तो पुट कर देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू कितना 5/4, तो ये क्या बन के आ जाएगा f ऑफ 5/4 और का स्क्वायर, और यहां पर क्या f ऑफ 5/4 और यहां माइनस ऑफ 1 और 4 इंटू 5/4 का क्या होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5/4 एंड प्लस क्या 5, ऐसा हो गया। अब यही निकालना है हमको, ये निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं क्या है y है, ठीक है, लेट कर लेते हैं, तो कम लिखना पड़ेगा, इसी का वैल्यू निकालना है, इसको हम y मान लिए हैं इस पूरे को, तो y का वैल्यू निकालना है। तो चलिए तो क्या बनेगा, देखिए ये वाला y स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या y हो जाएगा, और बाकी को कैलकुलेट करिए -1, ये वाला कितना हो जाएगा, देखिए एक 4 कैंसिल, नीचे 25 डिवाइडेड बाई क्या 4 हो जाएगा, अब माइनस ये वाला कितना 50/4 हो जाएगा, और यहाँ प्लस क्या 5 हो जाएगा। तो चलिए सबको एक साइड में ले आते हैं जोड़ते हुए, तो ये वाला बनेगा y स्क्वायर प्लस ऑफ y, और ये वाला 5 इधर आएगा -6 हो जाएगा, और ये वाला जोड़ के लाइए, इसको भी जोड़ के इधर माइनस में, माइनस कितना ए वाला हो जाएगा 25/4 एंड ए वाला प्लस में हो जाएगा प्लस 50/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए तो इसको ऐड करिएगा, इतना को खाली ऐड कर लेना है, y स्क्वायर एंड प्लस क्या y, देखिए एलसीएम लीजिएगा तो ये वाला 24 -24 और -25 -49 प्लस 50 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई कितना 4 हो जाएगा, इसको जोड़ लिए हैं बस, कुछ नहीं किए, 1/4 आया। अब ये इसको आप लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू वाई प्लस क्या 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये y प्लस हाफ का स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ क्या बनेगा y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब y इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या हाफ हो जाएगा। अब y किसको माने थे f ऑफ 5/4 को, तो f ऑफ 5/4 का वैल्यू -1/2 आया, कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा p। तो कहानी था, इस टर्म से पूछता है, ठीक है, और आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।